विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, घोषणा पत्र समिति संयोजक डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अनेक नेता इस अवसर पर उपस्थित रहे। घोषणा पत्र में किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कानून लाने, कांग्रेस की सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराने, चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने, ओपीएस को लेकर कानून बनाने, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने, गैस सिलेंडर 400 रुपए में करने, आरटीआई के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन करने, छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, राजकर्मियों को 91,827 के साथ चौथी वेतनमान, अधिकारियों को एपेक्स स्केल देने और 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ठाणियों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की गई है। राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े इससे किया हूँ। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूंगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए। करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी। उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया। वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्ट उसके अंदर आए भी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर। खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए। उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टियां निकालती है, चुनाव के बाद में उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे। उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है। अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारियों। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। आप समझ सकते हैं
कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक ले गए इसको।